कल हमने फंगस पढ़ा था, लोअर बॉटनी कल से स्टार्ट की है, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। तो कल हमने पढ़ लिया था फंगस की उत्पत्ति कहाँ से, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत फंगस का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, टाइप्स ऑफ फंगी भी पढ़ लिया था। और इस जनरल कैरेक्टर भी हो गए थे कल। और किसे इटालियन बॉटनिस्ट फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, पीए मैकेली को। और इंडियन जो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं वो केसी मेहता हैं। एजी बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी कहा जाता है। और एडी ब्रे को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो सबसे पहले एक फंगस पर जो किताब लिखी है वो सबसे पहले पीए मैकेली ने लिखी है, जिसका नाम है नोवा जेना प्लांटेरम। सबसे स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट और सबसे लार्जेस्ट फंगस जो है वो गोनेंड्राइन एपलेंटेरम है। और ये सब कल पढ़ लिया था। जो फंगस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, पैरासाइट, सिम्बियोसिस और सेपेरोफाइटी, ये सब कल हो गया था। एक एक्सेप्शन है, वैसे तो क्या होता है कि इनकी सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज है वो सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, ये भी सब पढ़ लिया था। और कॉमन नेम भी देख लिए थे, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, वाइट रस्ट, मोरल फंगी, ये सब कल मैंने अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था वीडियो में ही। रिप्रोडक्शन भी हो गया था, रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। तो आज पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, स्पोर के द्वारा होता है। और स्पोर कितने टाइप्स के होते हैं, ऊ स्पोर होता है एक इसको स्पोर और दूसरा क्या है, बेसिडियो स्पोर। ऊ स्पोर में क्या होता है कि उसमें क्या बनती हैं, फ्लोटिंग बॉडी बनती है। और एक इसको स्पोर जो क्या होता है, इंडोजीनस होता है। बेसिडियो स्पोर कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। अब अगला क्या पढ़ना था हमें, स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले स्टेप में क्या है, प्लाज्मोगैमी है, दूसरे में क्या है, कैरियोगैमी है, और तीसरा क्या है, मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि फ्यूजन क्या हुआ, फ्यूजन किसमें होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होता है प्लाज्मोगैमी में, और वहाँ पे क्या गैमेट्स बनते हैं। और ये गैमेट्स कहते हैं कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं या एंड नॉन मोटाइल होते हैं। कैरियोगैमी में क्या होता है कि न्यूक्लियस में फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियस में फ्यूजन होने के बाद क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या बनता है, मियोस्पोर का निर्माण होता है, और इससे ही क्या है, नए फंगस का निर्माण होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप का होता है। एलोमाइसिस, स्पोरोलिगिना, एलोमाइसिस जो होता है एनाइसोगैमी। एलोमाइसिस में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एनाइसोगैमी टाइप का होता है। लिग्निया में कैसा होता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। और सिनकाइट्रियम में कैसा होता है, ऊगैमस होता है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और प्लेनोगैमेटिक कापुलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का रिप्रोडक्शन होता है। जब प्लेनोगैमेटिक कापुलेशन होता है वहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि एलोमाइसिस में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमी गैमी टाइप का होता है। स्पैरोलिगिनिया में कैसा होता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। सिनकाइट्रियम में कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्लेनोगैमेटिक कापुलेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और जब उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आती है उसे क्या कहते हैं, प्लेनोगैमेटिक कापुलेशन कहते हैं। ओके, अगला क्या है, गैमेटोंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटोंजियल कॉन्टैक्ट कैसा होता है, ये इसका एग्जांपल क्या है, एल्बिगो कैंडिडा। थोड़ा सा
क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज़ पे ध्यान देंगे। ये इसका एग्जांपल क्या है, एल्बिगो कैंडिडा। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। ये देखो, मेल क्या है, एंथ्रीडियम है, और फीमेल क्या है, ऊगोनियम है। तो ये है फीमेल और ऊगेनी, और इधर क्या है, एंथ्रीडियम। यहाँ पे कैसा कांटेक्ट हो रहा है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट मेल और फीमेल, और ये किस में होता है, एल्बिगो कैंडिडा में होता है। दूसरा अगला देखेंगे, तीसरा गैमेटेंजियल कापुलेशन। गैमेटेंजियल जो कापुलेशन है वो किस में होता है, राइजोपस और म्यूकर में होता है। राइजोपस और म्यूकर में होता है। कैसा कैसा रिप्रोडक्शन, गैमेटेंजियल कापुलेशन होता है राइजोपस और म्यूकर में। ये देखिए, जैसे कि ये इधर से एक प्लस दो टाइप्स के जैसे गैमेट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और ये दोनों आपस में क्या है, एक तरफ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ ये जब बढ़े माइनस और प्लस, तो इनमें क्या हो गया है, गैमेटेंजियल कापुलेशन हुआ है। एंड तीसरा क्या है, स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है कि ये देखो, इसमें ये किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया है। पक्सीनिया में स्पर्मेंसिया बनते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। और इसमें क्या है, रिसेप्टिव हाइपी पाए जाते हैं। रिसेप्टिव हाइपी किस में पाए जाते हैं, स्पर्मेटाइजेशन में। रिप्रोडक्शन की जो स्टेज होती है स्पर्मेटाइजेशन, उसमें क्या उसका एग्जांपल क्या है, पक्सीनिया है। और पक्सीनिया में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टिव हाइपी पाए जाते हैं। और इसमें स्पर्मेंसिया बनते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्पर्मेंसिया गैमेट्स बनते हैं, और ये कैसे गैमेट्स होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या है, गैमेटेंजियल का कॉन्टेक्ट कहाँ किस में होता है, एल्बिगो कैंडिडा में होता है। गैमेटेंजियल जो कॉन्टेक्ट है, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट किस में होता है, एल्बिगो कैंडिडा में। लेकिन गैमेटेंजियल कापुलेशन किस में होता है, राइजोपस और म्यूकर में होता है। ओके, स्पर्मेटाइजेशन किस में होता है, पक्सीनिया में होता है। यहाँ पे रिसेप्टिव हाइपी होते हैं, और इसके गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर अगला पांचवा देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किस में होता है, ये भी पक्सीनिया में होता है। स्पर्मेटोगोनिया देखिए, ये जैसे दो गैमेट हैं, और इनमें क्या हुआ है, एक ये वाला जो इधर हल्का सा फूल गया है, और एक ये इधर से ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और एक इसमें पाई जाती है, पक्सीनिया में पाई जाती है। ओके, अगला देखें कुछ, जैसे कि सैक फंजाई किसे कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज़ को कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज़ जो क्लास है, उसमें कौन कौन से आते हैं, एस्ट्राटा और पेनिसिलियम आता है। सैक फंजाई किस क्लास को कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एस्ट्राटा है और पेनिसिलियम आता है। ओके, और वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किस में होती है, सिनकाइट्रियम में होती है। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किस में होती है, सिनकाइटेरियम में होती है। ओके, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किस में होती है, सिनकाइट्रियम में होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। ओके, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा में होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा में होता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। ओके, वार डिजीज ऑफ पोटैटो किस में होता है, सिनकाइट्रियम में होता है। अच्छा, ठीक है। और एक ये है एफ्लाटॉक्सिन, ये क्या है, एंटी कैंसरस है। और ये किससे प्राप्त होता है, एफ्लाटॉक्सिन क्या है, एक एंटी कैंसरस है, और ये एस्परजिलस से निकलता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कहाँ से निकलता है, एस्परजिलस से निकलता है। और ये कैसा है, एंटी कैंसरस है। फंगस की स्टेनिंग किससे की जाती है, तो ब्लू कॉटन से की जाती है। फंगस की जो स्टेनिंग है वो किससे की जाती है, ब्लू कॉटन से की जाती है। ब्लू कॉटन क्या करता है, ये जो फंगस के हाइपा को क्या कर देता है, नीला कर देता है, मतलब ब्लू कर देता है। अगला क्या है, मशरूम को एग्रिकस कहा जाता है। और ये मशरूम किस क्लास में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में आता है। एफ्लाटॉक्सिन कहाँ से प्राप्त होता है,
है, एस्परजिलस से प्राप्त होता है। और ये क्या है, एक एंटी कैंसरस है। फंगस का जो स्टेनिंग जो की जाती है वो किसी की जाती है, ब्लू कॉटन से की जाती है। और ये क्या क्या करता है ब्लू कॉटन, ये हाइफा को क्या करता है, नीला कर देता है। मशरूम को क्या कहते हैं, एगेरिकस कहा जाता है। और ये किस क्लास में आता है, बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में आता है। ओके, स्पाइरोलिग्निया एक ऐसा फंगस है, कैसा फंगस है, एक्वेटिक फंगस है। स्पाइरोलिग्निया कैसा फंगस है, एक्वेटिक फंगस है। ओके, अब आगे ये हो गया जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, और इसमें जो भी हिस्ट्री इसकी थी वो भी देख लिया। और आगे पढ़ेंगे इसमें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो हम किसका पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एलेक्जोपोलस 1962 के द्वारा जो फंगस का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्या है, इसमें क्या है क्लासिफिकेशन में, किंगडम क्या है, प्लांटी है। किंगडम क्या है, प्लांटी है। और डिवीज़न क्या है, माइकोटा है। ओके, और माइकोटा को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक मेग्जोमाइकोटिना है, एक यूमाइकोटिना है। तो मेग्जोमाइकोटिना में क्या होती है, सेलवाल नहीं पाई जाती है। मेग्जोमाइकोटिना में क्या है, सेलवाल नहीं पाई जाती है। और यूमाइकोटिना क्या है, इसमें सेलवाल पाई जाती है। और मेग्जोमाइकोटिना में क्या है, नेक्ड फंगी है, इसमें क्या है, नेक्ड फंगी होते हैं। और यूमाइकोटिना में क्या है, ट्रू फंगस होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड है। और होलोजोइक इसमें न्यूट्रिशन होता है। और इसमें क्या है, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है मेग्जोमाइकोटिना में। यूमाइकोटिना में कैसा न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिशन है। और ये कैसे होते हैं, यूमाइकोटिना यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस होते हैं। ओके, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस होते हैं। और मेग्जोमाइकोटिना में क्या होती है, ये स्पोर बेयरिंग करते हैं। और इसमें सिर्फ एक क्लास होती है, वो कौन सी होती है, मेग्जोमाइसिटीज क्लास होती है। लेकिन ये इसके कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या ईस्ट है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लाइम मोल्ड है। तो ईस्ट को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है जूस्पोरिक और दूसरा है नॉन जूस्पोरिक फंगस। एक जूस्पोरिक और दूसरा नॉन जूस्पोरिक फंगस। तो जूस्पोरिक जो फंगस होते हैं उसमें जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। नॉन जूस्पोरिक में क्या है, जूस्पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, और जूस्पोर जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जूस्पोर फंगी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक यूनिफ्लैजिलेटेड और दूसरा बाईफ्लैजिलेटेड। एक क्या है, यूनिफ्लैजिलेटेड है, और दूसरा क्या है, बाईफ्लैजिलेटेड। तो पहले देखते हैं यूनिफ्लैजिलेटेड में क्या है। यूनिफ्लैजिलेटेड में क्या है, इसको भी यूनिफ्लैजिलेटेड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है काइट्रिडियोमाइसिटीज और दूसरा क्या है, हाइपोकेट्रिडियोमाइसिटीज। ओके, यूनिसेलुलर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक काइट्रिडियोमाइसिटीज, एक हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। काइट्रिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि इनके जो फ्लैजिला हैं वो किस भाग से निकलते हैं, पोस्टेरियर पार्ट से निकलते हैं। और ये कैसे होते हैं, वी प्लेस होते हैं। ओके, और हाइपोकेट्रिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, इनके फ्लैजिला जो है इंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं, टेंसिल फ्लैजिला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, टेंसिल फ्लैजिला कहते हैं। ओके, तो ये हो गया यूनिफ्लैजिलेट दो टाइप के हैं, एक है कैट्रिडियोमाइसिटीज, दूसरा है हाइपोकेट्रिडियोमाइसिटीज। कैट्रिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, इनमें फ्लैजिला जो है वो पोस्टेरियर पार्ट से निकलता है और कैसा होता है, वी प्लेस होता है। और हाइपोकेट्रिडियोमाइसिटीज में क्या है, इनमें जो फ्लैजिला होता है वो कहाँ से निकलता है, इंटीरियर पार्ट से निकलता है, और जिन्हें क्या कहते हैं, टेंसिल फ्लैजिला कहते हैं। ओके, बाईफ्लैजिलेटेड देखते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज और दूसरा कौन है, ओमाइसिटीज। पहला कौन सा है, बाईफ्लैजिलेटेड में प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज और दूसरा है ओमाइसिटीज। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में क्या होता है, फ्लैजिला इंटीरियर पार्ट से निकलता है और अनइक्वल होता है, वी प्लेस होता है।
फोरोमाइसिटीज़ में क्या होता है, फ्लैजेला इंटीरियर पार्ट से निकलता है और अनइक्वल होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, और कैसा होता है, वीप लेस होता है, वीप लेस होता है। और वी प्लेस कहाँ होता है, काइट्रिडियोमाइसिटीज़ में भी क्या है, वी प्लेस होता है। और फ्लैजेला इंटीरियर टाइप का किस में निकलता है, हाइपोक्टिडियोमाइसिटीज़ में। अच्छा, ओमाइसिटीज़ में क्या होता है, ये रेनी सीजन में निकलता है, इसमें फ्लैज। और ये कैसा होता है, जूस्पोर होता है, इसमें फ्लैजेला कैसा होता है, टेंसिल होता है और वी प्लेस होता है। रेनी जूस्पोर ओमाइसिटीज़ में कैसा जूस्पोर होता है, रेनी जूस्पोर होता है। और ये इसमें फ्लैजेला कैसा होता है, टेंसिल होता है और विप लेस होता है। ओके, आगे चलते हैं। जो यहाँ पे बच्चा था, ये जो स्पोरिक हमने पढ़ लिया, नॉन जो स्पोरिक। नॉन जो स्पोरिक क्या होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है एसेप्टेट, दूसरा है सेप्टेट। एसेप्टेट को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रैकियोमाइसिटीज, दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। ट्रैकियोमाइसिटीज क्लास के सदस्य क्या होते हैं, वो इंसेक्ट पैरासाइट होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों पर क्या है, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और जाइगोमाइसिटीज जो होते हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब मर्तजीवियों पर पाए जाते हैं जाइगोमाइसिटीज के सदस्य। और ट्रैकियोमाइसिटीज के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं, इंसेक्ट पे पाए जाते हैं, इंसेक्ट पे पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और सेप्टेट में क्या होता है, सेप्टेट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें सेप्टेट पाए जाते हैं, सेप्टेट हाइपर पाया जाता है। और एस्कोमाइसिटीज में क्या सेप्टेट हाइपर पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या सेप्टेट पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और बेसिडियो स्पोर भी पाए जाते हैं। ओके, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है, और इसमें क्या है, सेप्टेट हाइपर पाया जाता है। अच्छा, कुछ देख लेते हैं इसमें। क्लैम कनेक्शन किसमें पाया जाता है, क्लैम कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज में किसने देखा था, हाफ मैन ने देखा था। क्लैम कनेक्शन जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, और किसने देखा था सबसे पहले, हाफ मैन ने देखा था। फंगस में जो है कि गॉल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसकी जगह पर क्या पाए जाते हैं, डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। फंगस में जो है गॉल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसकी जगह पर क्या पाई जाती हैं, डिक्टियोसोम पाया जाता है। क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, और सबसे पहले किसने देखा था, ये हाफ मैन ने देखा था, ठीक है। और क्या है, कोनेडिया म्यूरिफॉर्म अल्टरनेरिया में होता है। जो कोनेडिया म्यूरिफॉर्म किसमें पाया जाता है, अल्टरनेरिया में होता है। और जो फंगस डिजीज से जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा होता है बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर का जो केमिकल फार्मूला है, ये मतलब किससे मिलकर बना होता है, CuSO4 + H2O + चूना का बना होता है। यह क्या बोर्डेक्स मिक्सचर क्या करता है, फंगल डिजीज होने से रोकता है। ओके, कोनेडिया म्यूरिफॉर्म कहाँ पाया जाता है, अल्टरनेरिया में पाया जाता है। और कोनेडिया म्यूरिफॉर्म कहाँ पाया जाता है, अल्टरनेरिया में पाया जाता है। फंगी में क्या है, फंगस में क्या नहीं पाया जाता है, गॉल्जी बॉडी नहीं पाया जाती, किसी जगह पे क्या है, डिक्टियोसोम पाया जाता है। और क्लैम्प कनेक्शन किसमें सबसे पहले देखा था, हाफमैन बेसिडियोमाइसिटीज में देखा था हाफमैन ने। अच्छे, इसमें क्या है, फ्रूटिंग बॉडी अगले दिन पढ़ेंगे, इतना ही आज रखते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ओके।